सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। 8 माह बाद हटा तबादलों से प्रतिबंध, तबादलों की आई बेला, सरकार ने नीति फिर बिसराई। कार्मिक के पूर्णतः निःशक्त होने पर आश्रितों को मिलेगी सरकारी नौकरी। तबादलों पर रोक हटने के साथ ही कर्मचारियों की दौड़ भाग हुई शुरू। विद्यार्थियों के लिए बनेगा उदयपुर हाउस। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तबादलों पर प्रतिबंध है वो हट गया है। करीब 8 माह बाद सरकार ने तबादलों पर प्रतिबंध हटा दिया है और तबादलों पर प्रतिबंध हटते ही कर्मचारियों की भागदौड़ शुरू हो चुकी है। बात करेंगे वीआरएस लेने के ऊपर। अगर कर्मचारी पूर्णतः निःशक्त हो जाता है तो वीआरएस अगर ले लेता है तो उसके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। विद्यार्थियों के लिए बनेगा दिल्ली में उदयपुर हाउस। बात करें सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए कि दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले राजस्थान के अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों को राहत प्रदान करने हेतु बड़ा निर्णय लिया गया है। उदयपुर हाउस दिल्ली में 330 करोड़ की लागत से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एवं फैसिलिटी सेंटर के निर्माण संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब ये उदयपुर हाउस दिल्ली में है। यहाँ पर रहकर विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकता है। जो राजस्थान के अल्प आय वर्ग के विद्यार्थी है उनके लिए बड़ा निर्णय। साथ ही इन्होंने बताया कि हॉस्टल बनने से दिल्ली में रहकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और कैरियर काउंसलिंग लेकर भविष्य संवारने वाले राजस्थान के अल्प आय वर्ग के 500 विद्यार्थियों के ठहरने की सुविधा उपलब्ध होगी। यह हॉस्टल 250 कमरों का होगा। निर्णय से विद्यार्थियों को महंगे किराए से राहत मिलेगी। किराए में हुई बचत से विद्यार्थी किताबों और अन्य आवश्यक सामग्री खरीद सकेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के युवाओं को बेहतर भविष्य के निर्माण के उद्देश्य से राज्य बजट 2022-23 में दिल्ली में नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एवं फैसिलिटी सेंटर खोलने की घोषणा की थी। बात करने के लिए बड़ी खबर की तो 8 माह बाद स्थानांतरण से प्रतिबंध हटा, आदेश हुए जारी। तबादलों की बेला आई वापस, सरकार ने फिर नीति बिसराई। आगामी आदेश तक जारी रहेंगे तबादले। राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच सरकार महकमों में फिर से तबादलों की बेला आ गई है। 8 माह के इंतजार के बाद सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। आगामी आदेशों तक सरकारी विभागों में स्थानांतरण चलते रहेंगे। इस आदेश में प्रदेश में प्रस्तावित नई तबादला नीति के जरिए आवेदन को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है, यानी पुराने ढर्रे से ही तबादलों के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इस पर निर्णय किया जाएगा। पिछले बार सरकार ने 14 जुलाई को स्थानांतरण से प्रतिबंध हटाया था, जिसकी अंतिम तिथि 2 बार बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई थी। बात करें तो पिछली बार भी जब बिना नीति तबादले खोले गए तो इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। खुद मुख्यमंत्री ने भी शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में तबादलों में पैसे का लेन देन का जिक्र किया था। विधायकों की डिजायर का लॉलीपॉप। जानकारों का कहना है कि एक और जहां नई नीति की तैयारी चल रही है, वहीं सरकार का अचानक तबादले खोलना राज्यसभा चुनाव के विधायकों के को साधने का तरीका हो सकता है। चूंकि नई नीति अभी अस्तित्व में नहीं है, इसलिए पारंपरिक तरीके से तबादलों में डिजायर की महत्व होगी, अर्थात विधायकों की डिजायर ही महत्वपूर्ण होगी। 14 महीने से कैबिनेट में नहीं जा सका प्रारूप। राज्य सरकार ने बीते मार्च माह में नई तबादला नीति का प्रारूप तैयार कर लिया, लेकिन 14 महीने का लंबा अंतराल बीतने के बाद भी यह प्रारूप कैबिनेट में पारित नहीं हो पाया। प्रारूप में तबादलों के लिए एक समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया तय की गई है। अब विभागों पर छोड़ा निर्णय। शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों समेत अन्य विभागों में किन श्रेणियों के तबादले होंगे या नहीं, इस बारे में आदेश में कुछ नहीं कहा गया है। प्रशासनिक सुधार के अधिकारियों के अनुसार बिना किसी शर्त तबादले खोले गए हैं। ऐसे में अब विभागों को ही निर्णय करना है। गौरतलब है कि पिछली बार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की ओर से 85,000 आवेदन विभाग के पास लंबित है। उधर शहीद स्मारक पर सोमवार को राजस्थान शिक्षक संघ संयुक्त मंच की ओर से तृतीय श्रेणी शिक्षक तबादले को मांग को लेकर धरना दिया गया। साथ ही दोस्तों बात करें तबादलों पर रोक हटने को लेकर तो रोक जैसे ही हटी तो कर्मचारियों की भागदौड़ हुई शुरू। प्रशासनिक सुधार समन्वय विभाग की ओर से सोमवार को राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगे प्रतिबंध हटाने के साथ ही कर्मचारियों ने अपने इच्छित स्थानों पर स्थानांतरण करने के लिए भागदौड़ शुरू कर दी है। लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि शिक्षा मंत्री स्थानांतरण नीति के तहत तबादले करने की बात कर रहे हैं, लेकिन नीति क्या है इसका आज तक खुलासा नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग में व्याख्याता तथा सेकंड ग्रेड शिक्षकों के हर साल स्थानांतरण किए जाते हैं, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण काफी लंबे समय से नहीं किए जा रहे हैं, जबकि इस वर्ग के शिक्षक अपने घरों से काफी दूर अन्य जिलों में पदस्थापित है। हालांकि तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अगस्त 2021 में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर आवेदन मांगे थे। उक्त वक्त करीब
85,000 शिक्षकों ने आवेदन किया था। उसमें अधिकांश शिक्षक वे थे जो अपने जिले से दूसरे जिलों में पदस्थापित थे। लेकिन शिक्षा मंत्री का कार्यभार डॉक्टर बुलाकीदास कल्ला के पास आने के बाद 85,000 आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। अब वापस स्थानांतरण में छूट की घोषणा के साथ ही अन्य ग्रेड के शिक्षकों के साथ साथ तृतीय श्रेणी शिक्षकों को भी आस बंधी है। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग व्याख्याता वरिष्ठ शिक्षक और तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए आवेदन कब और कैसे मांगेगा, या फिर आवेदन बिना मांगे ही तबादले करेगा। सरकारी कार्यालयों में दिन भर तबादलों के प्रतिबंध हटने की के पत्र की चर्चा जारी रही। अब डिजायर का जोर है। स्थानांतरों में छूट हटते ही अब डिजायरों का जोर रहेगा। माना जा रहा है कि संबंधित विभाग में मंत्री किसी विधायक अथवा मंत्री से संबंधित कार्मिक की डिजायर लाने पर दबाव डालेगा। बात करें अपनी अगली खबर की, तो कार्मिक के पूर्णतः निःशक्त होने पर आश्रितों को मिलेगी सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। निगम, बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्थानों में अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। राज्य सरकार ने कार्मिक ड्यूटी पर कार्य करते हुए पूर्णतः निःशक्त, अयोग्य होने पर उनकी ओर से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस लेने पर उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय से राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, निगम, बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि में कार्यरत ऐसे कार्मिक के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर नियुक्ति देना संभव होगा। इस घोषणा की क्रियान्विति के लिए कार्मिक विभाग के स्तर से नए नियम बनाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार ने राज्य बजट 2022-23 में इस संबंध में अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की घोषणा की थी। तो मुख्यमंत्री के इस प्रस्ताव को मंजूरी देने पर कई कार्मिकों को राहत मिलेगी जो राज्य सरकार की कार्मिक ड्यूटी पर होते हुए अगर पूर्णतः निःशक्त हो जाता है तो उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही अनुकंपा आधार पर उचित मूल्य की दुकान आवंटन के 51 प्रकरणों में भी शिथिलता। गहलोत ने विभिन्न जिलों में प्राप्त अनुकंपा आधार पर उचित मूल्य की दुकान का आवंटन 51 प्रकरणों में आश्रितों को राहत दी है। इन प्रकरणों में शिथिलन से आश्रित अब उचित मूल्य की दुकान का संचालन कर सकेंगे। इस निर्णय से मृतक राशन डीलरों के आश्रित परिवारों को संबल मिलेगा। प्रस्ताव के अनुसार मुख्यमंत्री जो मृतक राशन डीलरों के आश्रितों के लिए वांछित न्यूनतम व अधिकतम आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, आवेदन की अवधि में देरी एवं अन्य योग्यताओं संबंधी 51 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। इससे आश्रित परिवारों को उचित मूल्य दुकान का अनुकंपात्मक आधार पर आवंटन संभव हो सकेगा और आजीविका अर्जन में आसानी होगी। इसी तरह दोस्तों बात करें कि 6D लेवल 1 के आदेश पर उच्च न्यायालय का हुआ स्थगन। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से लेवल 1 के शिक्षकों की काउंसलिंग में वरिष्ठता में अनियमितता तथा शिक्षक संघ सियाराम के विरोध के बाद संशोधित सूची जारी करने के मामले में पेश याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थगन आदेश जारी किया है। जिलाध्यक्ष अनिल व्यास ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा बांसवाड़ा की ओर से लेवल 1 6D के 60 शिक्षकों की सूची जारी की गई थी, जिसमें अनेक वरिष्ठ शिक्षकों को छोड़ दिया था। सूची जारी करने के बाद परिवेदना निस्तारण किया जाना था। 6D से पूर्व आदेशानुसार गंभीर बीमारी से ग्रसित वाणिज्य अप्रशिक्षित शिक्षक को मुक्त रखने के निर्देश के बावजूद शामिल कर अनियमितता की गई। उसके बाद वरिष्ठता का ध्यान रखे बिना 35 शिक्षकों को काउंसलिंग में बुलाया गया, 34 शिक्षकों को पदस्थापित किया गया। इसीलिए शिक्षकों की परिवेदना को नजरअंदाज करने पर व्यास ने उच्च न्यायालय की शरण ली और काउंसलिंग को चुनौती दी। तो दोस्तों ये थी आज की शिक्षा विभाग की बड़ी खबर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।